Hello students, next our topic is evolution. First of all we are completed heredity. Heredity में अपन ने सब कंप्लीट किया, चाहे वो टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन ही क्यों ना हो, वो टॉपिक चाहे मोनोहाइब्रिड क्लोज है या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सो अपना 50% चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब जो अपन 50% स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? इवोल्यूशन. सो सबसे पहले बात आती है कि एक्चुअल में इवोल्यूशन है क्या. तो अपन ने कहा था कि इवोल्यूशन कैसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें क्या थाउजेंड से मिलियंस ईयर्स लगते हैं. टाइम टेकन प्रोसेस है ये, जिसमें क्या होता है, चेंज होता है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल्स में. क्योंकि जो वेरिएशंस तो सडनली होती हैं, लेकिन जो इवोल्यूशन है उसे कंप्लीट होने में क्या थाउजेंड से मिलियंस ईयर्स भी लगते हैं. तो अपना जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा इवोल्यूशंस एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन मीन्स change in genetic material. So यहाँ जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल है उसका नेम किसके लिए आ रहा है? डीएनए और आरएनए के लिए. सो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस हो रहे हैं प्लस लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस, कि इसमें टाइम क्या है, बहुत ही ज्यादा, थाउजेंड से मिलियंस ईयर्स भी इसमें लगते हैं. अब अपन बात करते हैं थ्योरीज कि इसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं. सो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशंस, इसमें अपने को थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशंस वर्ड भी यूज होता है या सेकंड वर्ड इसके लिए आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ कैसे. सो इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन किया टू टाइप्स की थ्योरीज ने, जिसमें जो फर्स्ट थ्योरी है अपनी वो थ्योरी है डार्विनिज्म and the next one is a Lamarckism. So first of all अपन बात करते हैं डार्विनिज्म थ्योरी क्या है. So डार्विनिज्म जो थ्योरी है given by चार्ल्स डार्विन. तो चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दिया वो थ्योरी कौन सा था? डार्विनिज्म. एक्चुअली उसने अपनी बुक रिटन किया था, उस बुक का नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. जिस बुक में उसने कंप्लीटली ओरिजिन मतलब किसी चीज का बनना. सो उसने बेसिकली यहाँ पे स्पीशीज की फॉर्मेशन बताई थी कि कैसे स्पीशीज बनती है. सो सबसे पहले यहाँ जो अपने पास वर्ड यूज हुआ कि स्पीशीज क्या है. सो स्पीशीज का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स के या ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के बेस पे सिमिलर होते हैं. जो कि क्लासिफिकेशन की सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? स्पीशीज. सो यहाँ बात आई कि डार्विनिज्म ने जो अपनी बुक दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें एक्चुअली उसने एक्सप्लेन किया स्पीशीज की फॉर्मेशन को, प्लस उसने इवोल्यूशन ने एक्सप्लेन किया कि इवोल्यूशन होता किससे है. इवोल्यूशन क्रिएटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि इवोल्यूशन के लिए क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन को क्रिएट करता है या बनाता है. जैसे कि उसने कहा, इसी नेचुरल सिलेक्शन का मतलब उसने क्या कहा कि ये अपन मान सकते हैं कि अब अपने पास क्या है, नेचर से जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट हुए हैं वही ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, आगे से आगे डेवलप होंगे. लाइक एग्जांपल्स अपन ने लिया कि अपने पास एक वाटर है, उस वाटर में अपने पास एक कंटेनर में वाटर है जिस वाटर में 100 बैक्टीरियाज है, लेकिन सडनली क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ स्टार्टिंग में कांस्टेंट था तो 100 के 100 सरवाइव कर रहे थे. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काफी इंक्रीज हुआ, लाइक 50 डिग्री सेल्सियस हुआ. सो इस टेम्परेचर में 100 में से ओनली 10 से 30 बैक्टीरिया इसमें रह गए. अदर रिमेनिंग 70 बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गए. देन अगेन इन्वायरमेंट में चेंजेस आए. अब यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं. रिमेंबर इट. सो अगेन इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में चेंजेस आया. सो टेम्परेचर हुआ 70 से 80 डिग्री सेल्सियस. जब 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तब उसने क्या देखा, उसमें ओनली 5 बैक्टीरिया ही सर्वाइव हुए. सो जरूरी नहीं उसने 5 पे स्टॉप किया, फिर अगेन टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसने देखा लास्ट में 1 या 2 बैक्टीरिया ही रिमेनिंग रहे. तो यहाँ जो लास्ट में 1 या 2 बैक्टीरिया रिमेनिंग रहे, इसका रीजन
रीजन क्या था? इसका रीजन था कि नेचर से उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। मीन्स उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडप्ट किया। लाइक ज्यादा ही, अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर अपन इतना किसी हॉट एरिया में जाते हैं या कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो अपन उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेड होने में कुछ डेज लगते हैं, लेकिन बाद में अगर अपन उसी के अकॉर्डिंग एडेप्टेड हो जाएं तो मतलब वो चीज़ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। बट ये नहीं है कि 5 या 10 डेज के लिए एडेप्टेड होना, वो लॉन्ग टाइम तक उसी में उन्होंने क्या किया, अपने स्पीशीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, मीन्स नेचर से सेलेक्ट होना। ओके, बट द नेक्स्ट टॉपिक इज द लेमार्किज्म। सो लेमार्किज्म गिवन बाय जेम्स बिब्स्टिक लेमार्क, ये जेम्स लेमार्क का फुल नेम है, जेम्स बिब्स्टिक लेमार्क। अब लेमार्क ने जो थ्योरी दिया, उसने लेमार्क ने थ्योरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट उसका था न्यू नीड, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या है, नीड डिफरेंट होती है, यानी कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे वैसे ही अपनी नीड क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। अपने कुछ अदर कैरेक्टर्स पसंद आएंगे, कुछ अपनी अलग नीड्स होंगी, जैसे कि अपने को रहने के लिए अलग एरिया होना, खाने के लिए अलग फूड होना, वो सब किस पे बेस्ड है, इन्वायरमेंट पे। सेकंड उसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को सबसे पहले एक्सप्लेन किया उसने, एक सिंपल से एग्जांपल अगर आप समझो, यूज एंड डिसयूज मतलब जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे वो तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जिस ऑर्गन को क्या होगा, कम यूज होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेल इन ह्यूमन बींग्स। एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स की जो इवोल्यूशन हुआ वो होता एप से, जो मंकी के सिमिलर थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने अपने हैंड्स का और लेग्स का यूज करना ज्यादा स्टार्ट किया और टेल का यूज करना कम से कम होता रहा, जिससे जो उनका टेल पार्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यही रीजन था डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन को तुम यूज नहीं कर रहे वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लेकिन जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसी का सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल आपकी ड्राइंग्स की। अगर अपन किसी चीज को ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने में आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो वही चीज आपको क्या कहती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि वही चीज आपकी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। वही सब चीजें ही बेस्ड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पे। एंड द थर्ड टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यहाँ जो अपने पास वर्ड है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, ऑफ एक्वायर्ड मतलब ऐसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे जो अपन ने अपनी बॉडी के अंदर अचीव किए हैं, वही कैरेक्टर्स का आगे ट्रांसफर होगा। लेकिन वो कब ट्रांसफर होगा, जब वो कैरेक्टर अपने जर्म सेल में है, यानी कि जेनेटिक सेल के कैरेक्टर्स ही क्या होंगे, आगे से आगे ट्रांसफर होंगे, वही कैरेक्टर चाहे अपने अचीव किए हुए क्यों ना हो। सो ये अपना जो टॉपिक था डार्विनिज्म एंड लेमार्किज्म, मींस थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। ओके, थैंक यू।